नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में बात कर रहा हूँ देश के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेंद्र रेही जी से। और ब्रजेंद्र रेही जी मूलतः राजस्थान के नाथद्वारा के रहने वाले हैं, लेकिन बाद में अपने कार्य के सिलसिले में वो दिल्ली आए। दिल्ली में उन्होंने अपना नाम स्थापित किया और यहाँ पर बतौर पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, उनकी बहुत सारी किताबें हैं, फिल्म, दूरदर्शन, बहुत उनका व्यापक योगदान रहा, जहाँ तक कि लेखन, साहित्य और पत्रकारिता के रूप में है। विशेष रूप से उन्होंने महात्मा गांधी जी को भी नज़दीकी से पढ़ा, उसके ऊपर मनन किया और काफ़ी काम किया है। यहाँ पर इस एपिसोड में आपसे मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के निर्माता कहे जाने वाले, वहाँ के 17 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है, श्री मोहनलाल सुखाड़िया का। सुखाड़िया जी के बारे में ब्रजेंद्र रेही जी के क्या विचार हैं, क्या उनका अनुभव, क्या तजुर्बा, क्या संस्मरण है, वो ये बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि किस प्रकार आप नाथद्वारा से थे और आपका सुखाड़िया जी के परिवार के साथ एक तरह से पारिवारिक संबंध थे। वहाँ से बात शुरू करते हुए जी धन्यवाद। आपने सुखाड़िया जी का नाम लिया तो उस वक्त तो ये कमेंट मैंने नहीं किया था कभी, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया में अगर मैंने किलर स्माइल देखी है किसी की जी, तो किलर स्माइल सुखाड़िया जी की थी। किलर स्माइल, सम्मोहक। राजस्थान की राजनीति में दो लोग ऐसे हुए हैं, दो मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जिनकी सम्मोहिक मुस्कान थी, किलर स्माइल थी। वो थे मोहनलाल सुखाड़िया और भैरव सिंह शेखावत। दोनों ही मुख्यमंत्री रहे, दोनों ही समान स्तर के राजनेता थे। मोहनलाल सुखाड़िया जी से मेरा परिचय एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि परिवार की श्रृंखला से ही हुआ। वो इसलिए हुआ कि सुखाड़िया जी के फादर बहुत ही अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी थे और वो नाथद्वारा के तिलकायत श्री गोविंदलाल जी महाराज को क्रिकेट की कोचिंग देते थे। अच्छा। मेरे पिता श्रीनाथ जी के भक्त, पुष्टि मार्ग की वैष्णव संप्रदाय के, और एक दूर के संबंध में तिलकायत जी को संबंधी भी होते थे। तो जब एक मंदिर के किसी विवाद के कारण कुछ समय तक, जब गोविंदलाल जी महाराज बहुत छोटे थे, उनकी उम्र 13 साल की थी, तब मेरे पिता कुछ समय तक एक संरक्षक के रूप में उस वक्त उनके साथ थे। तो उनका परिचय सुखाड़िया जी के पिताजी पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया से हो गया जी। तो वो परिचय एक था। फिर मैं जब उदयपुर, सुखाड़िया जी नाथद्वारा को बिलोंग करते थे, जब वो मुख्यमंत्री बने तो श्रीनाथ जी के मंदिर में आना उनका नियमित रूप से क्रम था। जब भी वो उदयपुर आते तो शुरुआती दौर में वो नाथद्वारा आते रहे। तो सुखाड़िया जी से मेरा परिचय 57-58 के आसपास हो गया। लेकिन जब मैं नाथद्वारा के विकास में ही नहीं, राजस्थान के विकास में मोहनलाल सुखाड़िया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो आधुनिक राजस्थान के निर्माता थे। मैं जब उदयपुर शिफ्ट हो गया तो कोई 68-69 की घटना है। उन्होंने स्कूटर की एजेंसी, बजाज की एजेंसी स्कूटर की ली। मैं आपको इस ऐसे घटनाक्रम से शुरू कर रहा हूं जो आज के ज़माने में होती तो विपक्षी दल क्या मांग करता, कैसे करता। तो उनकी जो स्कूटर की दुकान थी, स्कूटर की बुकिंग के दौरान वो उनके बेटे के नाम थी। उनका उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पिता पुत्र का संबंध होता वैसा तो था ही। तो जब मैं उदयपुर शिफ्ट हो गया, जब पत्रकारिता करने लगा, तो वो स्कूटर की दुकान पर बुकिंग के दौरान स्टैम्पेड हो गया
और 10-11 लोग मारे गए। अच्छा। तो विपक्षी दलों ने काफ़ी आवाज़ उठाई, पुलिस के लिए कहा, सब कुछ हुआ। तो सुखाड़ी जी ने कहा कि इसकी मैं निरपेक्ष रूप से बिल्कुल जो भी जांच हो सकती है निस्संदेह मैं इसकी जांच कराऊंगा, और भले ही मेरे पुत्र की दुकान है मैं इसमें बीच में कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। और उन्होंने डीआईजी को, आईजी को स्पष्ट निर्देश दिए कि आप इसकी जांच करिए। हाँ जी। तो एक ऐसा उनका व्यक्तित्व था जी। जिसमें वो जनता के साथ संवेदनशीलता से पेश आते थे। वो उनको गांव-गांव में हर व्यक्ति को नाम लेके वो पुकारते थे और इतना दौरा करते थे हर इलाके में कि मैं आपको नहीं बता सकता कि आज के पॉलिटिशियन लोकप्रियता उनकी, इतनी उनकी लोकप्रियता बेमिसाल थी जी। फिर मैं एक घटनाक्रम आपको बताना चाहता हूँ। जब, और ये काफ़ी बाद की बात है, जब सुखाड़े जी जब भी जैसे ही जयपुर से उदयपुर आए तो मैं अशोकनगर में ही रहता था जी। और अशोकनगर में उनके घर के पास ही सहेलियों की बाड़ी उनका मकान था जी। तो जितने भी लोग मिलने जुलने के लिए जाते थे, पॉलिटिशियंस जाते थे, जो भी जाते थे वो मेरे घर होके जाते थे, क्योंकि मैं नवभारत टाइम्स का प्रतिनिधि भी था और दूसरे अखबारों के लिए भी काम करता था। तो पत्रकारों का और राजनीतिकों का संबंध था, और चीफ मिनिस्टर अगर आए हैं तो उनसे मिलने जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि खबर के स्रोत वही थे। तो उस दिन की बात है, 1971 की है जी। अब मैं इतने साल पहले के आसपास, हाँ जी, संभवतः। तो मुझे पता लगा कि सुखाड़िया जी आए हुए हैं। तो एक हमारे यहाँ वयोवृद्ध कांग्रेस के लीडर थे, वो मेरे पास आए कि मैं सुखाड़िया जी क्या जा रहा हूँ, आपको चलना है क्या? मैंने कहा चलिए जी। तो उनके घर में मेरी एंट्री बहुत खुली थी जी। और पुलिस के लोग और सब डायरेक्ट मुझे जाने देते थे, कोई वो नहीं होती। कोई कॉन्फिडेंशियल मीटिंग भी होती तो मैं चला जाता था, वो फिर हाथ के इशारे से कहते कि अभी मत आओ भाई, तुम बाहर जाओ, ऐसे मैं चला जाता था। उनका स्नेह था मुझ पर। तो मैं गया तो वो कुर्सी पर सामने बैठे हुए थे। हमारे यहाँ के कर्ण सिंह पहलवान पार्षद हुआ करते थे जी। बड़े कट्टर कांग्रेसी थे, और भी कुछ लोग थे। वो उनके पैरों में साष्टांग दंडवत करके लेटे हुए थे। उन्होंने कहा कि बाबूजी हमें छोड़ करके मत जाइए जी। तो मैंने कहा क्या बात हुई है, छोड़कर मत जाइए। इसी तरह 2-3 लोग हो गए। एक हमारे यहाँ कांग्रेस के लीडर थे जो बाद में मंत्री भी बने, हनुमान प्रसाद जी और गिरधारी लाल जी, जिनके साथ मैंने काम किया। ये सब बड़े लीडर होते थे स्थानीय स्तर के, राजस्थान के। तो मैं कुछ सूंघने की कोशिश में मैंने सुखाड़े जी के ड्राइवर से पूछा जी। सब जानते थे जी। उनका क्या प्रोग्राम है बाबूजी का? उनका बाबूजी तो आज शाम को अभी कोई दिल्ली से फ़ोन आया है जी। तो मुझे कहा कि तुम कहीं जाना मत, शाम को एयरपोर्ट चलना है जी, 4 बजे एयरपोर्ट चलना है जी। उनका अच्छा। तो मैंने कहा क्यों जाना है? कोई पता नहीं, बाबूजी कुछ बना रहे हो जी। मैंने कहा अच्छा। तो मैं घर आया जी। नवभारत टाइम्स की ओर से मेरे एक फ़ोन लगा दिया गया था जी। तो उस वक्त तो वो डायल वैसे फ़ोन होते थे, डायल वाले वैसे। तो मैंने अक्षय कुमार जैन से बात की जी। और कांग्रेसियों से भी कुछ लोगों से बात करके मैंने निष्कर्ष निकाला कि सुखाड़िया जी त्यागपत्र दे रहे हैं जी। उस ज़माने में इस तरह की खबर को स्कूप कहा जाता था जी। और उन दिनों नवभारत टाइम्स का 4था डाक संस्करण उदयपुर आता था, जो हवाई जहाज से आता था। उस वक्त 4th डाक एडिशन हमारा होता था। तो ये दिन में 1 बजे के आसपास मैंने फ़ोन पर ये खबर दिल्ली में लिखाई जी। और मैं अभी उनका नाम भूल रहा हूँ, जो चीफ सब थे जी, ब्रह्मदत्त विद्यालंकार जी। तो मैंने कहा कि ये खबर है और सुखाड़िया जी त्यागपत्र देने, तो मैंने खबर उनको लिखा दी खूब अच्छी तरह से, जैसी खबर लिखाई जाती है। और थोड़ी देर में अक्षय कुमार जैन का फ़ोन आया कि ये क्या तुमने किया, कहा है। मैंने जयपुर में जो चतुर्वेदी थे कॉरेस्पोंडेंट, उनको फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है जी। तो उनका रही की खबर आई है वहाँ से।
तो उन्होंने भी फ़ोन घुमाने शुरू किए। तो एक मिस्टर जैन आकाशवाणी के थे, उनसे भी बात हुई जी। तो सबने कहा नहीं कुछ नहीं, रही की खबर का भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या है। तो उनका नहीं, रही वहीं था सुखाड़िया जी के सामने, आप लोग तो जयपुर से बात कर रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि रही कि कभी कोई खबर कभी खंडन नहीं किया गया, इसलिए हम उसको ले रहे हैं जी। इधर तो जयपुर में पत्रकारों को लाइन पर लगा दिया, उधर वो खबर को क्या किया, 8 कॉलम में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया त्यागपत्र, 8 कॉलम, हाँ पूरी खबर में बड़ा, और वो खबर छाप दी जी। खबर छाप दी। 5 बजे मेरे पास फिर उन्होंने सुखाड़िया जी से बात की। सुखाड़िया जी हवाई जहाज में बैठ चुके थे, तो हवाई जहाज में बैठने वाले थे, एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे, जयपुर एयरपोर्ट पर। तो अक्षय कुमार जैन ने उनसे फ़ोन किया, वो बात की उनकी हुई, तो उनका कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई त्यागपत्र नहीं दे रहा हूँ। तो कहा नहीं, वो उदयपुर से रही की खबर आई थी, रही ऐसे कैसे भेज सकता है, उसको तो मैंने कहा ही नहीं। तो उनका कहा नहीं, उसकी खबर आई है और हमने छाप दी है, डाक एडिशन में चली गई है जी। थोड़ी देर में उनका अक्षय कुमार जैन का फ़ोन आया, तुमको तुरंत प्रभाव से नवभारत टाइम्स से हटाया जाता है, तुमने अखबार की बेइज्जती की है और हम तुमको किसी भी तरह माफ़ नहीं करेंगे, तुम आज से अभी से इसी पल से तुम नवभारत टाइम्स के संवाददाता नहीं रहे हो जी। मैंने कहा मेरी खबर सच है और आपको पता लग जाएगा। नहीं, और उन्होंने फ़ोन रख दिया। अक्षय जैन ने, अक्षय कुमार जैन, वो एडिटर तो बहुत बड़े आदमी थे, मेरा निजी परिचय था, उदयपुर आ चुके थे, उनके घर दिल्ली में आता तो मैं उनके घर आना जाना था। तो वो सुखाड़िया जी एयरपोर्ट से सीधे सचिवालय गए, सेक्रेटेरिएट गए जयपुर में। सेक्रेटेरिएट में जाने के बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद ही, 1-1.5 घंटे के बाद संभवतः, उन्होंने पत्रकारों का सम्मेलन बुलाया। इमीडिएट सारे अखबारों वालों को इकट्ठा किया और उन्होंने उसमें घोषणा की कि मैं मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे रहा हूँ। और सब जगह फिर खबर गूंज गई। इधर जब ना उदयपुर में अखबार पहुंचा तो उसमें वो खबर तो छपी हुई थी। बाद में नवभारत टाइम्स ने एक लोकल एडिशन में उसको कहा कि सुखाड़िया जी, एक कोई और एडिशन था उसमें उन्होंने खंडन कर दिया अपनी खबर का। फिर जब ये बात हुई, ये खबर आई, तो फिर मेरे पास रात को फ़ोन आया अक्षय कुमार जी का, अरे भाई ये तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा है, तुमने स्कूप दिया है, तुमको नवभारत टाइम्स की ओर से 100 रुपया इनाम दिया जाता है। अरे वाह, 100 रुपये का एक चेक मेरे पास अगले महीने के उसमें बिल में बन के आया। तो इस तरह से सुखाड़िया जी के साथ का ये शानदार घटनाक्रम, तत्परता और कर्मठता थी। देखते रहिए, बातचीत जारी रहेगी ब्रजेंद्र रही जी से इसी तरह उस गुजरे ज़माने के बारे में।